Hello students, today we will discuss the factors of any numbers. ठीक है, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर के। मान लीजिए हमने कोई 21 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम 21 के फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा। 21 को हम पहले 1 से स्टार्ट करते हैं कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, तो 21 से ही। फिर उसको 2 पे देखते हैं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, तो वो नहीं होता है ना। फिर हम 3 से चेक किया, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आ जाए, तो 7 है। ठीक है, अब आप 4 से 5 से करके देखो, किसी पे भी ये 21 नहीं बनेगा। तो बस यही दो उसके बनते हैं कि 21 को कैसे हम किस दो चीजों की मल्टीप्लाई करने पर 21 बनता है। बाद में इनको 1, 3, 7, 21 इनको कोमाज में लिख देते हैं, तो इनको बोलते हैं फैक्टर ऑफ 21। ठीक है, अब हम फैक्टर्स ऑफ 36 लिखते हैं कि 36 को किन दो चीजों की मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। जब भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं ना, तो 1 से शुरू करते हैं बेटा। जैसे 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 36 से ही करना पड़ेगा। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 18 2 जा 36 होते हैं ना। अब 3 पे चले गए हम, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, तो वो 12 है, 12 3 जा 36 होता है। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 9। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 5 को मल्टीप्लाई करने पर नहीं आता 36, तो उसको छोड़ देंगे। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 36 आ जाए, 6 6 जा 36। 7, 8, 9 करेंगे तो किसी पे भी 36 नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके कारण हमारे पास फैक्टर्स ये वाले बन जाएंगे। फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पर सारे डिजिट्स आए हैं ना, इन सभी को हमने कोमा में लगा के लिख देना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 6 2 बार आ गया, तो हमने कल कहा था ना कि एक बार ही लिखेंगे, तो हमने एक बार लिखा है। 9, 12, 18, 36, तो ये सारे हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स ऑफ 36। ऐसे ही हम फैक्टर्स ऑफ 12 भी निकालेंगे बेटा। फैक्टर्स ऑफ 12 है जो मैंने सीधे निकाल दिए, आप सेम इसी प्रोसेस से निकाल के देख सकते हैं। जैसे 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, है ना। तो इस तरह से हमारे पास ये सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 6, 12। तो अब हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे पास ये हैं, फैक्टर्स ऑफ 21 हमारे पास ये हैं, फैक्टर्स ऑफ 36 हमारे पास ये वाले हैं। ये तो हो गया अगर कोई हमें कहे कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी नंबर के, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अगर इससे अगला, ये नंबर 1 क्वेश्चन हो गया अगर फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर 2 क्वेश्चन क्या आ गया, अगर कॉमन फैक्टर पता करें। कॉमन का मतलब होता है एक जैसे, फैक्टर का मतलब ये सारे। ठीक है, तो इन तीनों में एक जैसे फैक्टर कौन से हैं, यानी एक जैसी शक्ल वाले। देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें भी 1 है, तीनों में 1 1 1 है ना, तो एक तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। अब इसमें देखो 2 यहाँ है बट यहाँ 2 नहीं है, बट यहाँ 2 है। तीनों में होना वो वाला जो नंबर है वो तीनों में होना जरूरी है, तो हम 2 नहीं लेंगे। अब 3 देखें, 3 इसमें भी पड़ा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमने कॉमन फैक्टर में 3 भी ले लिया। आप कोई भी नंबर और देखें जो तीनों में आ रहा होगा, तो वो हम कॉमन फैक्टर में लिख लेंगे। कॉमन का मतलब होता है साझा, एक जैसा फैक्टर जो इन तीनों में आ रहा हो। तो इन तीनों में कौन सी चीजें आ रही हैं एक जैसी, ये नहीं है कि 2 में है तो हम लिख देंगे, तीनों में होना जरूरी है, तो 1 और 3 आ गया। अब तीसरा, अगर कॉमन फैक्टर कोई पूछे तो ये 1 और 3 हो गया। ये पहले फैक्टर निकालने का मेथड हो गया बेटा। फिर नंबर 2 कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो एक जैसे होते हैं, तीनों में एक जैसे जो एग्जिस्ट होते हैं। अब हमारे पास है बेटा जो तीसरा है, जो हमने आज न्यू टॉपिक करना है, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन फैक्टर हमने ऊपर निकाल ही लिए हैं। तो कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, 3। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, तो वो कौन सा है, जो कॉमन फैक्टर हम निकालते हैं उनमें से जो सबसे बड़ा होता है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं।